हमारे कोटपुर के राजेंद्र यादव जी, रावदान सिंह जी, आदरणीय शंकर सैनी जी, दुर्गा सैनी जी, तिलकराज जी, विधायक उत्तराखंड इंदिरा गुजर जी, प्रधान साहब, शमायल मंच, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि आने में बहुत देरी हुई। आज एक मीटिंग और है, इसलिए जल्दी में बात करना पड़ रहा है। और आप में जो उत्साह में देख रहा हूँ उसके मायने ये है आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार और आपका विश्वास आप राजेंद्र यादव साहब से रखते हैं। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहूँगा, इनको आप इस चुनाव में भारी बहुमत से कामयाब करें। राजेंद्र यादव जी बहुत मजबूत कार्यकर्ता के रूप में उभर के आए हैं और खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने सोच समझ के आप इस अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाया है राजस्थान का। 70 साल में कॉलेज खुली है, 70 साल में कॉलेज खुली है, 250। इन्होंने 5 साल में 310 कॉलेज खुलवा दिए। विश्वविद्यालय में तो कोई गिनती नहीं है, 96 विश्वविद्यालय हुए राजस्थान के अंदर, और कृषि विश्वविद्यालय बन गए 55 के आसपास। कहने का मतलब है कि चौमुखी विकास की बात करें, अपने क्षेत्र की चिंता भी करी उन्होंने और राजस्थान की बात भी करी। उसी कारण से मैं समझता हूँ कि कोटपुतली जिला बना। आप कल्पना कर सकते हो, पिछले 35-40 साल से मैं खुद सुन रहा था कि कोटपुतली जिला बने, सागरा जिला बने। यही लड़ाई चलती रही 20-30-35 साल तक। आखिर में आपकी जो इच्छा थी, राजेंद्र यादव जी से मैंने वादा किया था पिछले चुनाव के अंदर, जब इन्होंने मांग की थी जिले बनाने की, तो मैंने कहा मेरे पर छोड़ दो। आखिर में कलम चली, जिला बन गया। जिला बनना किसे कहते हैं आप सोच सकते हो। जिला जिला ही होता है। जिला मुख्यालय में तमाम मिनी सचिवालय बनेंगे, कलेक्टर का ऑफिस, एसपी, तमाम विभागों के अधिकारी बैठेंगे। दूर नहीं जाना पड़ेगा लोगों को। अब जयपुर जाना पड़ता था बार बार आपको, बांसुरानों को, सबको, तो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वो काम हुआ। और साथ में ये गृह राज्य मंत्री भी है, तो आप सोच सकते हो कि कम से कम गृह राज्य मंत्री मेरे साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में अटैच है। गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री बनाया होगा तो हाईकमान ने सोच समझ के बनाया होगा। हरी तो बन नहीं सकता। उसे अंदाज लगा लीजिए कि इनकी काम करने की क्षमता क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी प्रशासनिक क्षमता किस तरह की है। ये सोच करके आप सोच सकते हो। इनको विभिन्न जिम्मेदारी दी गई। जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस से पहले, उसमें अच्छा काम किया। और हमारी सरकार ने भी आपके आशीर्वाद से 5 साल पहले आपने मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने कोई कमी नहीं रखी। हमने 5 साल में गुड गवर्नेंस दी, IT बेस्ड गवर्नेंस दी। कोरोना आ गया था, लोग घरों में बंद हो गए। शानदार प्रबंधन किया, इलाज का भी, ऑक्सीजन का भी। कोई भूखा नहीं सोएगा, इसलिए हमने DBT करी लाखों लोगों को। आप लोगों ने खूब मदद करी, धर्मगुरुओं ने भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। एक माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में, बिरौड़ा मॉडल बन गया राजस्थान का देश के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि इतना शानदार काम उस वक्त भी हुआ, कोरोना के बावजूद भी। 350 मैंने VC की होगी, तमाम MLA से मैंने बातचीत की होगी, सरपंच तक बात कर रहा था मैं। कहने का मतलब ये कि हमने कोई कमी रखी नहीं उस वक्त में भी। और उसके अलावा भी बाद में देखिए आप,
जिस प्रकार से 5 साल सरकार चली, ये 5 साल सरकार चली, इसलिए मैं आज मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हूँ आपके बीच में। बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी, बीजेपी ने सरकार गिराने की कमी नहीं रखी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अंदर, और ये लोकतंत्र का खतरा है ये कि आप सरकारें गिराओ। चुनी सरकारों को, माई बाप तो आप बैठे हो, वो सरकार बनाने वाले, गिराने वाले वो कौन होते हैं? आप गिरा सकते हो, आप चाहो तो इस पार्टी की सरकार बनेगी, पर आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। पानी की स्कीमें हो, बिजली की स्कीम हो, सिंचाई की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, महंगे राज शिविरों की हो। 10 गारंटी दी, 10 गारंटी पूरी करी लगभग हमने। 7 गारंटी की बात अभी कार्ड लेके बैठे हैं आप लोग, 7 गारंटी दे रहे हैं, वो शानदार गारंटी वो भी है। तो आप सोच सकते हैं कि काम तो इतने किए हैं, इतने किए हैं। आज राजस्थान का नाम पूरे देश में चर्चा में आ गया है। हर राज्य सरकारें हमारी स्कीमों लेकर के चर्चा कर रही है कि आगे चुनाव में वो अपने मैनिफेस्टो में क्या डाले। इतना नवाचार हमने किया है, नवाचार किया। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं है पूरी पब्लिक के लिए, बाकी राज्यों में 5 लाख का बीमा है 20% आबादी के लिए। हमने गरीब अमीर कोई हो 25 लाख का इलाज कराना बहुत बड़ी बात है, वो काम यहाँ पर हुआ। यहाँ पर जो मैंने कहा ओपीएस कर्मचारियों के लिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी, हमने लागू करी, सब खुश हो गए। आज हमने कहा आगे गारंटी देंगे हम लोग, ओपीएस कानून पास करेंगे, 10,000 रुपये महिलाओं को देंगे महिला स्वाभिमान के लिए। और तो गोबर खरीदने का स्कीम जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, मैं देख के आया रायपुर के अंदर, गाय फिरती है गलियों के अंदर, बंद हो गई। पानी चारा टाइम पे मिलता है, गोबर 2 रुपये किलो सरकार खरीदती है, गलियों में गंदगी नहीं होती है, दुर्घटना नहीं होती है, लोग मर जाते हैं, गाय मर जाती है, बंद हो गया। वो हमने गारंटी दी आपके यहाँ। छात्रों को गारंटी दे दी हमने, लैपटॉप देने के बाद क्लास पढ़ता है जो बच्चा अभी यहाँ पर, वो जाएगा अगले साल फर्स्ट ईयर के अंदर। जाते ही वो उनकी इच्छा होती है कि मैं लैपटॉप काम लूँ या टैबलेट काम लूँ, 15-20 हज़ार रुपये का होता है, माँ बाप दिला नहीं सकते उसको। हमने कहा हम दिलाएंगे उसको, बच्चे को, सब बच्चों को देंगे, टैबलेट देंगे। इंग्लिश स्कूलें खोलेंगे, इंग्लिश स्कूलें मैथ रखती है। मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, पहले क्या काम आएगी, मैं पढ़ता था तब। अब अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गई, मोबाइल फ़ोन आ गए। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा तैयार करें जिससे कि भविष्य के अंदर वो मानव संसाधन के रूप में हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सके। उनको दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाना हो, आराम से इंग्लिश पढ़ करके बच्चे इतने होशियार हो गए हैं। मुझे कई कैंपों में मिले, महंगे राज शिविरों में, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगे छोटे बच्चे। 10 साल बाद में पता नहीं क्या होगा। तो काम की कमी हमने रखी नहीं है, खूब जम के काम किए हैं। एक के बाद छोटे बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूलों के अंदर, उनको ड्रेस दे रहे हैं। अनुपति योजना में बहुत फीस लगती है, 50,000 फीस लगती है। 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं बहनों को, बच्चियों को। हर क्षेत्र में सरकार ने दखल रखा है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का बिल आना जीरो हो गया राजस्थान के, 1 करोड़ लोगों का। 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग। ये महंगाई को राहत की प्रयास से खाली है, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है। और राहुल गांधी आए थे जब यात्रा में, तो कहा महंगाई, बेरोजगारी, प्रेम मोहब्बत भाईचारा हुआ पर में, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़े। 3 लाख नौकरियां देने वाला कौन राजस्थान है? एकमात्र राजस्थान राज्य है 3 लाख नौकरियां बच्चों को देने के लिए किया गया। 2 लाख लग चुकी है नौकरियां, बाकी लग रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इतने काम किए जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है। राजस्थान में भी आप कहीं जाओगे, वो पहला मौका है। इतना मीडिया वाले आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, ये लोग यहाँ खड़े हैं,
फिरते रहते हैं, सबकी जुबान पर है। इस बार जो कहते हैं एंटी गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ नहीं है, मतलब सरकार के विरोध में कोई बात नहीं करता है। इतना अच्छा सरकार ने काम किया है, सब मानते हैं। अच्छा काम किया तो फिर क्या दिक्कत है सरकार रिपीट करने के अंदर। मैं केरला गया था, केरला में चुनाव थे, वहाँ 70 साल से एक बार कांग्रेस गठबंधन जीतता, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन जीतता है। इस बार लोगों ने पहले ही कह दिया था हम तो इस बार वापस रिपीट करेंगे सरकार को। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हो गया? कहता कोरोना में अच्छा काम किया सरकार ने। तो मैं मन में सोचा कोरोना में अच्छा काम किया, वास्तव में सरकार रिपीट हो गई। इसका मतलब राजस्थान में तो कोरोना में भी अच्छा काम किया, उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा में अच्छा काम कर रही है, छात्रों में अच्छा काम कर रही है, पेंशन दे रही है बुजुर्गों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं हम लोग, विधवाओं को, निसज्जनों को, बुजुर्गों को। कामी कमी रखी नहीं, 10 गारंटी दी है महंगाई राहत शिविरों के अंदर, आगे गारंटी और दे रहे हैं। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर बन रही राजस्थान के अंदर। जब सब कुछ हमने किया है, सरकार तारीफ भी कर रहे हैं, एक कोरोना में मैनेजमेंट से सरकार वापस रिपीट हो सकती है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं रिपीट हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, और सरकार देखिए, सरकार रिपीट तभी होगी, खाली आपकी भावना हो सकती है कि मेरे साथ जुड़ी हुई हो, सरकार रिपीट होनी चाहिए, अच्छा काम किया सरकार ने, पर ऐसा नहीं होगा। अगर राजेंद्र यादव जीतेंगे तो सरकार रिपीट होगी। अगर एमएनए जीतते ही नहीं है, एमएनए जीतते ही नहीं है, सरकार कैसे बनेगी? सरकार तो नंबर से बनती है, 101 से बनती है, आपके सोचने से नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तब एक एक सीट आपके राजेंद्र यादव जी कोतपुर से हैं, बानसूर से शकुंतला रावत है, विराटनगर से इंदिरा गुजर है, बेरोड से ललित यादव है, ये सब जीतेंगे तब आप देखिएगा सरकार बनने को रोक नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपको यही अपील करना चाहूँगा, कृपा करके कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। नहर वाली बात याद दिला रहे हैं राजेंद्र यादव जी मुझे। नहर वाला तो मैंने जैसे आपको कहा था जिला बनना मेरे पे छोड़िए, तो नहर बनने मेरे पे छोड़िए। आप निश्चित रहें, अभी तो जिला बनना देखिए, जिला बना 20 जिले बने हैं, 20, सुनिए आप, 20 जिले बने हैं। मैं सब जगह कह रहा हूँ कि अगर चंडीगढ़ ढंग से बच सकता है टाउन प्लानिंग के हिसाब से, तरतीब से, कहाँ सड़कें होगी, कितनी चौड़ी होगी, कहाँ क्या बिल्डिंग बनेगी, साफ सफाई ढंग से, तो नए जिले जो बने हैं वो भी जो पहले एरिया है उसका कोतपुतली का हो सकता है उसके आसपास में अच्छा एरिया मिले, नया कोतपुतली का मुख्यालय बने, टाउन प्लानिंग से नक्शा बने ढंग से, इस प्रकार की सोच आपकी हमारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी जिला बना है, कई काम होंगे, और जो यादव जी कह रहे हैं पानी सीधे किसको नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि ERCP की योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर नहीं रहे प्रधानमंत्री, वादा करके भी हम लगातार दबाव बनाए उनके ऊपर, आज नहीं तो कल उनको करना पड़ेगा, और हमारा काम आगे चल रहा है, काम रुक नहीं रहा है। इसलिए मैं अंतिम में आपको ही कहना चाहूँगा, कृपा करके इस बार एक एक वोट बहुत कीमती है, मेरे कहने के मायने हैं, मैं कह रहा हूँ आपको अपना समझ के कह रहा हूँ, अधिकार पूर्ण कह रहा हूँ, कृपा करके इस बार भारी बहुमत से कामयाब कर राजेंद्र यादव जी को। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।